हेलो एवरीवन, रुचि डोभाल दिस साइड। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की डिमांड है ये कि एडिक्शन हम कैसे छोड़ें। अगर किसी चीज़ का हमें एडिक्शन हो गया है तो उसको छोड़ने का क्या उपाय हो सकता है। तो एडिक्शन सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, है ना। लेकिन एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन आपको चाय का हो सकता है। बहुत सारे लोग टी एडिक्ट होते हैं, मोबाइल फ़ोन का हो सकता है और एनीथिंग, है ना। एडिक्शन इज़ एडिक्शन, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, जिसकी क्रेविंग आपको बार बार होती है, उसको हम एडिक्शन के श्रेणी में ही रखेंगे। तो मेरे जो पहली चीज़ है जो सभी को पता है, बेसिक थिंग टू लीव एनी एडिक्शन, दैट इज़ विल पावर, है ना। आपकी विल पावर होनी चाहिए। पर चलिए, विल पावर तो सभी को पता है, उसके अलावा हम कैसे एडिक्शन को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या होता है, सपोज लेट्स से मैं एक एग्जांपल चाय का ही लेती हूँ। कुछ लोग हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर उनको चाय नहीं मिले, सेट हो गया उनका प्रोग्राम, तो उनको हेडेक हो जाता है ना। अगर मॉर्निंग टी नहीं मिली, अगर हमको शाम को 4 बजे चाय नहीं मिली तो हेडेक हो जाता है और चाहिए, मतलब चाहिए। सो एक्चुअली उस वक्त क्या फीलिंग होती है आपको, मतलब उस वक्त गला सूखने लगता है, उस वक्त कुछ लगता है कि कुछ गरम गरम चला जाए गले के अंदर तो शायद थोड़ा बेटर लगेगा। एक्चुअली वो फीलिंग है ना, वो ज़्यादा डेंजरस है। उसको रिमूव करने के लिए आप एडिक्शन करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट वो एडिक्शन नहीं है, इम्पॉर्टेंट वो फीलिंग है। फॉर द टाइम बिंग अगर आप आज चाय नहीं पिए, कल चाय नहीं पिए, तो भी 2 दिन के बाद भी तो वही परिस्थिति रहने वाली है ना, फीलिंग तो वही होने वाली है। जैसा सपोज किसी को रोज रात को 8 बजे अल्कोहल लेने की आदत है, वो क्या महसूस करता है कि उसको अल्कोहल लेना पड़ता है। वो एम्प्टीनेस महसूस करता है, अंदर बेचैनी महसूस करता है। कोई तो ऐसी फीलिंग होगी ना जो एक, जिसको बोलते हैं इंडिकेशन, जो एक हिंट देता है कि अब उस पर्टिकुलर चीज़ का टाइम हो गया है। तो माइंड सेट पहले तो वो माइंड में आ चुका है। तो अगर हम उस फीलिंग को रिमूव करें तो एडिक्शन अपने आप रिमूव हो जाएगा। उल्टी प्रोसेस में चलना पड़ेगा। जैसे मुझे शाम को 4 बजे चाय पीने की आदत है, क्या मैं उससे किसी बेटर चीज़ में अपने को इंगेज कर सकती हूँ? क्या गरम गरम पानी का 1 कप पीने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? कि मुझे क्योंकि कुछ गरम मेरे गले में जाना चाहिए, ठीक है, वो मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, लेकिन मैं उसमें वाटर में जिंजर उबाल के और जिंजर वाटर अगर मैं पी रही हूँ तो थोड़े दिन में वो मुझे चाय के जैसा सेटिस्फेक्शन देने लगेगा। अब आप बोलेंगे कि फिर हमको जिंजर वाटर का एडिक्शन हो जाएगा। नहीं, फिर हम धीरे धीरे गर्म पानी पे आएंगे, फिर धीरे धीरे हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम डाउनवर्ड्स आ सकते हैं। एकदम से चीज़ें नहीं छूटती हैं। अगर कोई रोज़ रात को 8 बजे अल्कोहल लेता है तो आप सोचें कि अब वो कभी नहीं लेगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले उस पर्सन की विल पावर, क्या वो सच में इस एडिक्शन से बाहर आना चाहता है। आप, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम जितने मर्जी पैसे ले लीजिए, हमारे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, उनकी ड्रिंक छुटा दीजिए। बहुत झूठ बात है ये। मैं यहाँ पे ऐसे फूक मारूं और आपके हस्बैंड ड्रिंक करना बंद कर दें, ऐसा नहीं होता है ना। मुझे नहीं आता है, मतलब लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए। ही वॉन्ट टू लीव दैट, जिसको छोड़ना है उसका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद वो उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा कि ऐसी क्या फीलिंग होती है अंदर से, क्या लगता है कि ड्रिंक नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसका ऑल्टरनेट कुछ हो सकता है। अगर उस वक्त वो कुछ सैड मोमेंट हो गया, आप सैड हो गए उस वक्त, तो कोई हैप्पी मोमेंट में चले जाइए अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट का काम कर सकते हैं। तो एडिक्शन पे उतना जोर ना देकर कि मुझे शराब नहीं पीना है, हमें काम करना है कि वो कौन सी फीलिंग है जिसकी वजह से मेरा वो एडिक्शन करने का मन कर रहा है। उस फीलिंग के लिए वर्कआउट करिए कि और किस चीज़ से वो क्रेविंग हमारी ठीक हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों को मीठे का एडिक्शन होता है, आई एम वन ऑफ दैट, जिनको मीठा खाने के बाद चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब मीठे से, अब सबको पता है कि अगर वज़न बढ़ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो एडिक्टेड हूँ, मैं मीठा नहीं छोड़ पा रही हूँ। तो ऐसी क्या फीलिंग होती है कि मुझे मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है और वो उसी से शांत होगी। तो कैसे डे बाय डे हम इसको शांत करते हैं कि पहले डेट्स, खजूर लेना शुरू कीजिए मीठे की जगह।
दो दाने मिश्री के लेना शुरू कीजिए। स्टेप वाइज आपको डाउन आना पड़ेगा। स्टेप वाइज डाउन होने से चीज़ें ठीक हो, मैजिकल चीज़ें नहीं होती हैं। ऑल ऑफ सडन एडिक्शन नहीं छूटते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन इट, वर्क ऑन इट एंड वर्क ऑन इट। आपकी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन एडिक्शन छोड़ना चाहता है, पूरी फैमिली उसको सपोर्ट करे। वो जो टाइम है जिस वक्त वो चिड़चिड़ा हो रहा है, उसकी पर्टिकुलर चीज़ उसको नहीं मिल रही है, तो वो हैप्पी मोमेंट आपको उसको देने हैं, जो वो सबसे ज़्यादा जो करने में वो खुश रहता है। फिलहाल कुछ टाइम के लिए उसका ऑल्टरनेटिव देना है कि ये नहीं तो ये, फिर उस ऑल्टरनेटिव का भी ऑल्टरनेटिव, मतलब स्टेप वाइज डाउनवर्ड्स आएंगे और चीज़ें धीरे धीरे छूट जाती हैं। तो ये एक तरीका अपनाया जा सकता है। फिर अगर हम पामिस्ट्री के हिसाब से आए, तो पामिस्ट्री में यहाँ पर हमारे मतलब जैसे मैं किसी दिन पेपर बना के ही आपको सिखाऊंगी कि एडिक्शन लाइंस होती हैं, और हम इस वीनस को देखते हैं कि अगर ये बहुत मोटा सा है और बहुत फूला हुआ है, तो ऐसे लोगों को बहुत चांसेस होता है कि किसी न किसी चीज़ का एडिक्शन उनको लग सकता है। शुक्र जो है वो भोग विलास को लाता है जीवन में। तो ऐसे लोगों को स्पेंड करना चाहिए टाइम किसी क्रिएटिविटी में। वो टाइम अगर वो क्रिएटिविटी में अपना फुलफिल करें, पूरा करें, तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं। और एक छोटा सा उपाय, एक छोटा सा टोटका बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। एक कुल्हड़ में दही भरिए, और दही भर के फ्राइडे की शाम को कहीं पे भी घूमने जाइए और गंदे नाले के पास या जहाँ पे खराब जगह पर उस कुल्हड़ को फेंक दीजिए, और आप फिर पलट कर मत देखिए। तो इसको रेगुलरली करिएगा। तो और अंदर से आपके एफर्ट्स होने चाहिए। उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम आप करिए, तो आपका एडिक्शन छूट जाएगा, है ना। उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी चलना है। वो कौन सी फीलिंग है जिसकी वजह से मुझे वो पर्टिकुलर एडिक्शन करने का मन कर रहा है, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है, उस पर काम कीजिए। तो एडिक्शन विल पावर से और फैमिली के सपोर्ट से छूट जाते हैं, डेफिनेटली छूट जाते हैं। और कोई तरीका मुझे समझ नहीं आता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ तो हेल्पफुल रहेगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।